सफाई स्कूल। आज हम सफाई स्कूल पर चर्चा करेंगे। हनीफी मलिकी पे हमने चर्चा कर चुके हैं और हम सभी लोग देखे हैं कि किस तरह अबू हनीफा, मलिकी इब्न अनास, ये दोनों ही स्कॉलर्स जो थे वो कैसे किन ट्रेडिशंस को वह मुस्लिम विधि का अभिन्न अंग स्वीकार किए। सफाई स्कूल, इस स्कूल के फाउंडर जो हैं वो हैं अस-सफ़ई। He was the eminent scholar of Islamic jurisprudence, and he was also the founder of Safai school. He was the student of Malik ibn Anas. वह मलिक इब्न अनास के शिष्य भी थे। एंड ही वॉज वेरी मच रिलेटेड विद प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत सन्निकट थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो इस सफाई स्कूल को विकसित किया वो बगदाद और कैरो में, बगदाद एंड कैरो, ये दो जगह ऐसी है। इन दो जगहों पर सफाई स्कूल का प्रभाव ज्यादा है। इन दो जगहों पर उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो ट्रेडिशंस हैं, जो आचार व्यवहार, विचार, आचरण, इस पर असफाई भी विश्वास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि he could not agree the same pattern as Abu Hanifa and Malik ibn Anas has accepted the traditions of Prophet Muhammad. वो कहते हैं जिस तरह अबू हनीफा, मलिक इब्न अनास, ये दोनों लोग जिस तरह स्कूल के तहत ट्रेडिशंस को मान्यता दिए हैं, स्वीकार किए हैं ट्रेडिशंस को, वह इससे थोड़ा सा हटकर बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो परंपराएं हैं मोहम्मद साहब की, उसका परीक्षण होना चाहिए। किस आधार पर परीक्षण होना चाहिए? लीगल रीजनिंग के आधार पर, लॉजिक इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी बैलेंस्ड एंड सिस्टमेटिक रूल ऑफ लॉ। ऐसी लॉजिक होना चाहिए जो संतुलन प्रदान करता हो और जो एक सिस्टमैटिक लॉ मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करता हो। मीन्स द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड लॉजिकली in order to get a very balanced and systematic rule of law. Throughout his life, he endeavored to systematic the traditions. उन्होंने पूरा जीवन ट्रेडिशंस को सिस्टमैटिक करने के लिए लगातार प्रयास किया, लगातार लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच को फॉलो किया और बैलेंस्ड कैसे रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया जा सके मुस्लिम लॉ के तहत, इस पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रयास किया। और जोसेफ
कैल्स ने उनके बारे में कहा है, सफाई के बारे में क्या कहा है? दैट लीगल थ्योरी इज द अचीवमेंट ऑफ द पावरफुल ऑफ इंडिविजुअल माइंड। जो लीगल थ्योरी जो है वो कब विकसित कर होती है? जब एक व्यक्तिगत मस्तिष्क सही दिशा में सही दृष्टिकोण को अपनाते हुए किसी समस्या का समाधान करता है। एंड एट द सेम टाइम अ लॉजिकल आउटकम ऑफ अ प्रोसेस which started when traditions from the prophet were the first edition of the argumental law. If we consider the traditions of Prophet Muhammad, we must also consider about the motives, about the intention, and about the well-beings for and against of that traditions which was followed by the Prophet Muhammad. Why Prophet Muhammad has accepted this tradition? Prophet Muhammad ने उस परंपरा को क्यों शुरू करने की बात की? उसकी लॉजिक को भी हमें समझने की जरूरत है, उस लॉजिक मेथड को भी लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब हम उस लॉजिकल अप्रोच को, सिस्टमैटिक अप्रोच को, बैलेंस्ड अप्रोच को एंड रूल ऑफ मुस्लिम लॉ के सेटलमेंट को लेकर जब हम पूर्णतः चर्चा करते हैं, तभी हमें क्लियर प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशन को समझने में और एज ए रूल ऑफ मुस्लिम लॉ को स्टैब्लिश करने में सहूलियत प्रदान होती है। वो कहते हैं कि असैफ कहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी which could not be solved by Quran or traditions. His mind chaos. Means there was not a single problem of human life which could not be solved by Quran or the tradition of Prophet. Such solutions may be obtained either directly in this context or the analogical direction. अपनी समस्याओं का समाधान आप डायरेक्टली कुरान में पा सकते हैं, कुरानिक टेक्स्ट में पा सकते हैं, ट्रेडिशंस में पा सकते हैं, और साथ ही साथ इजमा के माध्यम से भी और कयास के माध्यम से भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ही नॉट ओनली अप्रूव्ड इजमा एज अ सोर्स ऑफ न्यू लॉ बट ऑल्सो enlarged its scope. Besides these four sources, the Shafi'i jurist recognizes also the custom and the Malik's principle of istidlal and juristic equity. Means when जब भी हम किसी समस्या का समाधान करने निकलें तो कुरान को देखें, ट्रेडिशंस को देखें, इजमा, कयास, इस्तदलाल, ज्यूरिस्टिक इक्विटी को भी देखें। अगर हम ये सारे अप्रोच को देखते हैं तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है इस जगत में, पूरे जीवन में जिसका समाधान आपको नहीं मिलता है। और सफाई स्कूल महिलाओं के बारे में ठीक वही अप्रोच रखता है जो मलिकी स्कूल रखता है, हनीफी स्कूल रखता है। कहता है महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देना ठीक नहीं है, शादी के उपरांत भी वह अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से रजामंदी लेते हुए वह आगे बढ़े तो बेहतर है। आगे चलकर किताब उल उम is a book where the as-Saif's recognized traditions has been compiled, and through these traditions any solutions can be established, and no problems in society can be solved with the help of these traditions. ऐसी किताब है किताबुल उम,
इस किताब के माध्यम से, इस किताब में आप देखेंगे अस-सईफ ने कितने ऐसे परंपराओं को, ट्रेडिशंस को, परंपरा को मान्यता दी है मोहम्मद साहब की। वो भी जो भी मान्यता दी, वो भी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल डिडक्शन एंड सिस्टमैटिक अप्रोच और बैलेंस्ड अप्रोच थ्रू व्हिच a systematic, balanced reasoning and logical rule of law can be established, rule of Muslim law can be established. Basically, this is the Safai school is basically developed in Egypt, Hejaz, Indonesia, Malaysia, Southeast Asia. Some of the Muslims in the western coast of India are followed this school. भारत में भी वेस्टर्न कोस्ट में ऐसे मुस्लिम्स, इस परंपरा को मानने वाले मुस्लिम मिल जाएंगे। तो सफाई स्कूल आपने देखा कि हम सभी ट्रेडिशंस को लेकर अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशंस में जो उस दौर के स्कॉलर्स थे उनके अप्रोच कैसे कैसे कहाँ कहाँ भिन्न भिन्न है। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के लेक्चर में आपने सफाई स्कूल पढ़ लिया है, हनीफी मलिक की सफाई। कल मैं हनबली स्कूल पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।